चंडीगढ़ व्यापार मंडल का चुनावी दंगल में आरोपों की बौछार, संजीव चड्ढा की विरोधियों को दो टूक। नमस्कार, चंडीगढ़ दिन भर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव चड्ढा जी और सेक्टर 17 के कुछ व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें, संजीव चड्ढा जी वो व्यापारी युवा नेता है जो व्यापार के सदस्यों की समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो अब जब ये चुनावी मैदान में उतर चुके हैं तो अब कई लोगों की आंखों में खटकने भी शुरू हो चुके हैं। तो आपको बता दें, चंडीगढ़ के सेक्टर 17 की एक एसोसिएशन द्वारा इन पर कुछ आरोप लगाए। बहुत बहुत स्वागत है चंडीगढ़ दिन भर खबर में। सर, सेक्टर 17 के एक एसोसिएशन द्वारा आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए और व्यापार मंडल में जिसको लेकर शिकायत भी दी गई है, क्या कहना है आपका? जो कि मेरा मानना है कि बिल्कुल गलत है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल से मैं पिछले 12 साल से जुड़ा हूँ और मैं विभिन्न पदों पे मैंने काम किया। पिछले 9 साल से एज ए जनरल सेक्रेटरी भी मैंने व्यापार मंडल में काम किया है और मैं एमसी कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ। दूसरी बात ऐसा है कि भी मेरा मानना है कि ऐसे तो जिस तरीके से विरोधियों ने, जो मेरे ओपोनेंट खड़े हुए हैं, उन्होंने किसी आदमी को आगे करके जो लांछन लगाए हैं, तो मेरे को लगता नहीं मैं उसका जवाब भी देना मुनासिब समझूं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि मैंने उनको एक ये लीगल नोटिस उनको दोनों को भेज दिया है, व्हाट्सएप पे चला गया है और रजिस्टर्ड लेटर उनके पास कल तक पहुँच जाएगी। ये तो इसका ना, बाकी इस समय हमारा फोकस इलेक्शन लड़ने के ऊपर है। ऐसे छोटे मोटे जो जितने ये लांछन लगा रहे हैं ये 100% गलत है। किसी भी तरह का कोई उन्होंने मेरे ऊपर केस नहीं किया हुआ। और मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मेरे ओपोनेंट है, उन्होंने इनको किसी समय व्यापार मंडल से सदस्य से निकाला हुआ है। ऐसी गलौनी हरकत और जिस समय एंटी एक्टिविटी के कारण आपने उनको निकाला, आज व्यापारियों की समस्या को हमें हल करने के लिए इस बात पे ध्यान देना चाहिए। ये एक फ्रेंडली इलेक्शन है, मेरा मानना है इसको फ्रेंडली इलेक्शन तरीके से लड़ना चाहिए। और जिस समय कि हम इस समय जीत चुके हैं, जो मार्केट की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो उसकी बौखलाहट है जिस कारण ये ऐसी हरकतें हो रही है। मैं इसको जिसकी निंदा करता हूँ। संजीव चड्ढा जी, चुनाव के बीच में ही ऐसे आरोप लग रहे हैं? ये कभी भी होता नहीं। चुनाव होता है, जो कुछ अपनी डिग्निटी से नीचे लोग आ जाते हैं ना, वो ये हरकतें करते ही हैं। हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि चंडीगढ़ के व्यापारियों को कोई उनकी सुविधा के लिए हम काम कर सकें। हमारा एजेंडा एक ही, सिंपल एक ही एजेंडा है कि हम उसके ऊपर काम कर सकें। हम उस तरफ अग्रसर हैं, उस तरफ काम करने के लिए तैयार हैं और काम कर भी रहे हैं। मतलब कि संजीव जी, आपका मानना है कि चुनाव के बीच में आपका ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? हाँ जी, ताकि आपका चुनाव से ध्यान भटके। बिल्कुल, आपने ठीक बोला। ऐसा मेरे को लगता नहीं कि होना चाहिए था। हमारे जो है वो भी पूरे इतनी देर से व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं। जो हमारे एंटी एक्टिविटीज लोग करते थे, कोई व्यापारी जो व्यापार के हटके काम करने वाले लोग थे, आप आज को उनका सहारा लेना पड़ गया। हार जीत बनी हुई है, आपको नहीं लगता तो आप ना वो करो, तो पर ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। जी संजीव जी, हमारे साथ यहाँ पर सेक्टर 17 के कुछ व्यापारी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सर, जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं सेक्टर 17 की एक एसोसिएशन द्वारा, क्या कहना है सर आपका? जी, मेरा नाम त्रिभुवन चोपड़ा है और मेरी शॉप है सेक्टर 17 में जी। और हमें तो एक प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे सेक्टर 17 के एक नेता जो कि अब व्यापार मंडल के नेता बनने जा रहे हैं, तो हम उस पर खुश हैं काफ़ी। और जो ये बातें चल रही हैं, ये व्यापारियों के लिए अच्छी नहीं है और ये व्यापारियों के लिए पहले भी खराब थी और आगे भी खराब ही रहेंगी। तो व्यापारियों को सबको एक होके चलना चाहिए और हमें एक प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे जो संजीव जी हैं वो अब व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि प्रेसिडेंट बन रहे हैं, तभी उनके साथ जो बातें की जा रही है वो अच्छी नहीं है। हम इसका खंडन करते हैं। सर, आपका क्या कहना है इन आरोपों? मैं सेक्टर 17 से सुशील बंसल, जो ये अभी किसी चैनल के द्वारा या उससे पता चला है जो संजीव चड्ढा जी के ऊपर आरोप लगे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये तो सेक्टर 17 के
व्यापारियों के लिए भी हमेशा तैयार है। और अब तो ये हमें प्राउड होना चाहिए, ये चंडीगढ़ व्यापार मंडल के लिए एक मतलब कि उभरते हुए नेता का साथ मिल रहा है। तो ये दिन रात जब भी ज़रूरत पड़ती है ये हमेशा आगे रहते हैं। तो हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि संजीव चड्ढा जी आगे आ रहे हैं, हम इनके साथ हैं। संजीव चड्ढा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी सर, आप क्या कहें? मैं जसपाल सिंह, सेक्टर 17 ते इन पे जो भी आरोप लगे हैं सारे झूठे हैं, मैं इसका खंडन करता हूँ। जी सर, जो आरोप लगाए गए हैं सेक्टर 17 के निजी एसोसिएशन द्वारा, तो क्या लगता है कि वो जैसे अनिल बोहरा जी भी चुनावी दंगल में है, तो क्या ये उनको सपोर्ट करते हैं? इसका मतलब तो वही हुआ और कोई बात नहीं। चुनावी टाइम में अगर आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं तो व्यापारी बच्चे नहीं हैं जिनकी उनको समझ ना आए कि क्या हो क्या रहा है, कि आप इलेक्शन से पहले कहाँ थे, इलेक्शन के टाइम पे ही क्यों? तो संजीव जी का किसी नाम के जरूरत नहीं है। संजीव जी खुद ही एक युवा नेता हैं। आप जहाँ भी जाएंगे संजीव जी का नाम आपको हर जगह पे मिलेगा। आप किसी भी सेक्टर में जाएं, पूरे शहर में संजीव जी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं व्यापारियों के लिए। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि इन आरोपों के पीछे कहीं ना कहीं अनिल जी का हाथ हो सकता है? देखिए, मेरा मानना छोटा सा बड़ा बहुत क्लियर है जी। पहली बात तो मैं इस चीज पे चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरी बात ये है कि भी जितने में अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो आप व्यापारियों को भटका रहे हो, आप उनको उस जगह पे लेके जा रहे। नहीं, यही जिन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उन्हीं को 7 साल पहले हमारे अनिल जी ने अपना एक्सपेल किया था एंटी एक्टिविटी के कारण। अभी ऐसे लोगों का सहारा लेने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है जो हमारे व्यापारियों को कहीं ना कहीं तंग कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि भी ये इलेक्शन है, इलेक्शनों को ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी। अनिल बोहरा जी भी हमारे जो से हैं, हमारे पुराने व्यापारी हैं, हमारे व्यापार मंडल के साथ पहले हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और आज उनको हार बकलाट के अंदर उनको ये मैं कहना चाहूँगा कि भाई ऐसे लोगों का सहारा लेना चाह रहे हो आपके जिनको आपने खुद ही पहले एक्सपेल किया हुआ है। सर, आप क्या कहेंगे जो संजीव चड्ढा जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? जो संजीव चड्ढा जी के पास आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल गलत है जी। संजीव चड्ढा जी आज तो मैं 25-30 साल ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵਰਤਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੋਰ ਕਿਆ ਕੋਈ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰजीव ਚੱਢਾ ਜੀ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। सर, आप? विजय गुप्ता जी, मैं 30-40 साल ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, MC ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਮਿੰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਅਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ हर काम से ਸਾਨੂੰ फायदा मिलेगा जी। तो आपको क्या लगता है सर कि इस बार संजीव चड्ढा जी प्रधान होंगे व्यापार? हाँ जी पक्का जी, पक्का 100%। तभी तो इसके इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया जी। 17 सेक्टर मैडम मेरी जन्मभूमि है और चंडीगढ़ मेरी कर्मभूमि है। चंडीगढ़ का एक एक व्यापारी के मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और अपना बड़ा क्लियर एजेंडा है कि हमने चंडीगढ़ के लिए काम करना है, चंडीगढ़ के व्यापारियों के लिए काम करना है। वो जरूरी नहीं कि व्यापार मंडल का सदस्य है, 40,000 जो जितने दुकानदार है वो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे मेंबर हैं और वेलफेयर के लिए, व्यापारियों की वेलफेयर के लिए हमें आगे बढ़ना है। इस चीज़ में ऐसी छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, कोई ना कोई प्रत्यारोप लगाता रहेगा, पर हमारा बड़ा निश्चय क्लियर है कि हमने व्यापारियों के लिए काम करना है।
जहां भी मुद्दा होगा व्यापारियों का वो प्रशासन के आगे उठाना है, वो हमने किसी भी ढंग से उस चीज को हल करके लेके आना है। ये कसम खा के हम घर से निकले थे और इस चीज के ऊपर हम चल रहे हैं। संजीव जी, जैसा कि आपने कहा कि सेक्टर 17 आपकी जन्मभूमि है, जिन लोगों द्वारा आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके साथ क्या आपके पहले कोई मतभेद थे या फिर अभी चुनाव के टाइम ही ये चीजें सामने आई? देखिए, मैं इस एसोसिएशन का प्रधान रहा हूँ। जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनको हरा के मैं प्रधान बना था, 1/3 वोटें फालतू लेके। 1/3 वोटें मेरे को मिली थी, तब मैं प्रधान बना था। उसी के मैं आज वो मेरे को कहते हैं कि मैं सदस्य नहीं हूँ। हाउ कैन बी पॉसिबल, है ना? तो उन्होंने कोई मेरे को लीगल नोटिस दिया हो या किया हो, अभी भी जो उन्होंने केस किया वो व्यापार मंडल के ऊपर किया है, वो भी मेंबरशिप दोबारा बनने के लिए, जिस समय एक बार एक्सपेल हो चुकी है, व्यापार मंडल ने उनको नहीं लिया। तो उसमें मेरा क्या दोष है या मैंने क्या किया उसमें? तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव चड्ढा जी आपका बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं संजीव चड्ढा जी, जिन्होंने चंडीगढ़ व्यापार मंडल के प्रधान पद के लिए नॉमिनेशन भरा है। लेकिन इस बीच अब आरोप प्रत्यारोप भी जारी है, चुनावी दंगल है, बहुत कुछ होता है, बहुत बयानबाजियां होती हैं। लेकिन संजीव चड्ढा जी का कहना ये है कि इनका जो फोकस है सिर्फ चुनाव पर है, क्योंकि ये चुनाव जीतने के बाद व्यापार मंडल के सदस्यों की जितनी भी समस्या है वो निष्पक्षता से प्रशासन के आगे रखेंगे।